माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। ओके, सो मेरा पहला दिन ओरिएंटेशन डे था। सबका ही होता है, लाइक ओरिएंटेशन डे में बेसिकली आपके कॉलेज के बारे में आपको बताया जाता है, कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन सी फैकल्टी है, एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज। तो मेरा फर्स्ट डे भी ओरिएंटेशन डे था। तो उस दिन तो लाइक मैंने ऑलरेडी ना मैथ्री की सारी वीडियोस देख रखी थी। लाइक यूट्यूब पे मैथ्री से रिलेटेड जो भी वीडियो थी वो मैंने तो पक्का देख रखी थी, लाइक बिंज वॉच करके रखी थी। और मुझे मैथ्री का टूर एकदम रट गया था कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है। तो मुझे इतना तो पता था कि मैथ्री में क्या क्या है और कैसा कैसा है। तो फर्स्ट दिन जब मैंने स्टेप करा वहाँ पे कॉलेज के अंदर, एंड आई वाज सो मेस्मराइज्ड टू सी एवरीथिंग। लाइक जो मैं फ़ोन में देखते हुए आ रही थी वो मैं सामने से देख रही थी। सो आई वाज सो 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 हैप्पी एंड सो मेस्मराइज्ड। लाइक मैं एक डेल्यूजनल वर्ल्ड में चली गई थी कि इज इट फॉर रियल, ऐसा हो गया था। सो यस, इट वाज रियली गुड। लाइक जो भी मैं सब देखती हुई आ रही थी ना, मुझे पता था, मुझे एक एक कोना पता था कॉलेज का कि कहाँ पे क्या है। बट टू सी दैट इन रियल वर्ल्ड, इन रियल लाइफ, इट वाज सो गुड। आई फेल्ट रियली हैप्पी। और जितना अच्छा मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कॉलेज लाइक रियल लाइफ में था। सो माई फर्स्ट डे वॉज रियली गुड। लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट करा था, आई गॉट टू सी दैट ओनली। सो येस, मैथ्री डज हैव अ हॉस्टल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको हॉस्टल मिल जाता है। लाइक उसके लिए भी थोड़ा प्रोसेस वगैरह होता है, अप्लाई करना पड़ता है एंड तब जाके आपको मिलता है। एंड हॉस्टल फी इज़ अराउंड 1,80,000 ईयरली। और अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना है या ऑब्वियसली सबको सीट नहीं मिलती है, तो देयर इज़ एन एरिया कॉल्ड सत्य निकेतन। वो 10 मिनट की दूरी पे है कॉलेज के, और वहाँ पे फ्लैट्स, पीजी सब कुछ है। मैं भी वहीं रहती हूँ, ऑलमोस्ट सब वहीं रहते हैं जो भी आउट स्टेशन स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज कोई दूर नहीं रहना चाहता और सबसे पास एरिया सत्य निकेतन ही है। सो इन केस यू डू नॉट गेट द हॉस्टल, और हॉस्टल मिलता भी नहीं है ईजिली, सो यू कैन गो देयर और वहाँ पे हॉस्टल पीजी सर्च करके वहाँ रह सकते हो। माई रिव्यू अबाउट क्लासेस एंड फैकल्टी। सो देखो, जो मैत्री कॉलेज है ना उसमें दो बिल्डिंग्स हैं। एक एनएसबी जिसे हम बोलते हैं न्यू साइंस ब्लॉक, और एक ओल्ड बिल्डिंग। सो न्यू साइंस ब्लॉक जो है ना, ऑल्सो इफ यू डोंट नो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैत्री की टूर वीडियो जाके देखो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। पूरा टूर देख लो, तुम्हें पता तो हो तुम्हारा कॉलेज कैसा होगा। ठीक है। तो जो न्यू साइंस ब्लॉक है, सिंस वो न्यू है तो वहाँ का फर्नीचर एंड ऑल बहुत ज़्यादा फ्रेश है, क्लासेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्पेशियस हैं। वेराज अगर ओल्ड बिल्डिंग की बात करें तो क्लासेस थोड़ी ओल्ड हैं, लाइक फर्नीचर वगैरह थोड़ा ओल्ड है। ऑल्सो स्पेशियस हैं, कुछ कुछ नहीं है, कुछ है। तो ओल्ड वाला वही चीज़ है कि ओल्ड थोड़ी ओल्ड है, और न्यू वाली क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं, लाइक प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ है वहाँ पे। सो क्लासेस इन ऑल मुझे कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, दे आर गुड। एंड फैकल्टी की बात करें तो मिक्स फैकल्टी है, लेकिन मेरी जो लाइक कॉमर्स की फैकल्टी है वो मोस्टली बहुत अच्छे टीचर्स हैं। स्पेशली जो मेरी अकाउंट्स, लाइक अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट जो मैनेज करते हैं टीचर्स फैकल्टी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो लाइक मेरे हिसाब से मेरे कोर्स के लिए मैं बता सकती हूँ दे आर रियली नाइस। फेस्ट एंड सोसाइटीज, ओ माय गॉड, फेस्ट। पता है मैं डीयू के ऑलमोस्ट बहुत सारे फेस्ट अटेंड कर चुकी हूँ, एंड जो मैत्री कॉलेज का फेस्ट है उसे कोई बीट नहीं कर पाया है। लाइक इतना ज़्यादा सेफ्टी रहती है वहाँ पे, इतना टॉप नॉच फेस्ट होता है, हर चीज़ इतने अच्छे से अरेंज होती है। मैत्री का फेस्ट तो लाइक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आई हैव बीन टू वेंकी ऑल्सो, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना सब कुछ हो गया था, आई डेंट रियली लाइक इट, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो मैत्री का क्राउड था, वहाँ का फेस्ट था, इट वॉज टॉप नॉच। आई हैव बीन टू जेएमसी ऑल्सो, आई हैव बीन टू एसआरसीसी, बट वहाँ के फेस्ट उतने अच्छे नहीं थे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोसाइटीज, तो मैत्री कॉलेज की सोसाइटीज आर क्वाइट फेमस, और यहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज हैं। और यहाँ की जो फैशन सोसाइटी है दैट इज़ वेरी फेमस, लाइक उसको हर जगह से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, एंड जहाँ जाती है वहाँ कोई ना कोई प्राइजेस मिलता है। ऐसे भी जो डांस सोसाइटी है, सिंगिंग सोसाइटी है, उन सब के भी लाइक बहुत ज़्यादा प्राइजेस वगैरह वो लोग कलेक्ट कर चुके हैं, दे आर रियली नाइस। ऑल्सो तुम्हारे डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक सोसाइटी होती है, जैसे मैं कॉमर्स की हूँ तो मेरा डिपार्टमेंट होगा कॉमर्स डिपार्टमेंट, उसकी एक सोसाइटी होती है। वैसे ही पॉल साइंस वालों की एक अलग सोसाइटी होती है, इंग्लिश ऑनर्स की अलग सोसाइटी होती है।
तो जो मेरी सोसाइटी है कॉमर्स सोसाइटी, उसका नाम है एक्सेलसियर, एंड मैं वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। येस, आई हैव लाइक डेडिकेटेड माई सेल्फ टू दैट सोसाइटी अ लॉट। मैंने उस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करा है। दैट सोसाइटी ऑल्सो गेव मी अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। सो आई हैव लर्न अ लॉट सोसाइटी में रह के। तो मैं भी यही बोलूँगी, तुम भी ज्वाइन करना सोसाइटीज़। एंड येस, मैत्री की सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं। पता नहीं मैंने कितनी बार सोसाइटीज़ बोल दिया बस, बट येस, societies of Maitri College are really really nice. So now I'll be doing a rapid fire with you all. So अगर तुम्हें डिटेल आंसर चाहिए तो कमेंट कर देना, बता दूंगी। अभी मैं शॉर्ट में आंसर करने वाली हूँ। So is attendance really important? What is the minimum requirement? Yes, attendance is important. तुम्हें 67% मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एग्जेम्प्ट कर देंगे एग्जाम देने से, बट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज। सेकेंडली, डज योर कॉलेज हैव लिफ्ट एंड एसीज? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है तुम्हारे? तो देखो, हाँ, जो न्यू साइंस ब्लॉक है उसमें लिफ्ट है, बट वो फैकल्टी के लिए है, बट उसको स्टूडेंट्स ही यूज़ करते हैं। सो डू नॉट वरी, हाँ लिफ्ट है। और एसी की बात करें तो क्लासेस में नहीं है, बट लाइब्रेरी में है। तो तुम्हें हवा चाहिए एसी की तो जाके वहाँ बैठ सकते हो, बट क्वाइटली। सो नाउ मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगी जो कोई नहीं बताता, तुम्हें कोई प्रिपेयर नहीं करता उस चीज़ के लिए। तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाओ, तुम्हारा एडमिशन एसआरसीसी में भी हो जाए, पर तुम्हें ये फीलिंग आएगी कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मैं अपना घर छोड़ के या घर छोड़ के क्यों आ गई यहाँ पे। यू विल हैव दैट रिग्रेट, बिकॉज तुम्हें इतना गंदा होमसिक फील होगा ना। आई कैन टेल यू, मुझे भी हुआ था, बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। थोड़ा बहुत लगता है, बट तुम जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगते हो, तुम यूज टू हो जाते हो, फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो रही है। वो चेंज तब होगी जब तुम सारी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे, बेस्ट करोगे अपना। जो भी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास ऐसे चलती चलती आ रही है, तुम उनको उठाओ, अपने पास रखो। जितनी भी सोसाइटीज है उन्हें ज्वाइन करो। यू विल ग्रो। जब तुम ग्रो करोगे, तुम कुछ प्रोडक्टिव करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें लगेगा कि अच्छा, 12th में मैं ऐसी थी और अब मैं इतना ग्रो कर गई हूँ। जब मैं कॉलेज गई और जो लोग यूनियन की पोजीशंस पे थे, जो हेड्स की पोजीशन पे थे सोसाइटीज में, मैं उन्हें देख के बहुत इंस्पायर होती थी कि मैं भी बनूंगी, मैं भी करूंगी। एंड नाउ आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माई सोसाइटी, वो भी कॉमर्स सोसाइटी की। उससे पहले आई वॉज द ट्रेजरर। सो मैंने वो सब अचीव करा बिकॉज आई हैव ग्रैब्ड एवरी अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ईयर से ही। सो तुम भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू इट। यू कैन अचीव एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट इफ यू हैव द कैपेबिलिटी। और बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो देर इज अ लॉट टू डू इन योर कॉलेज लाइफ। बस तुम्हें कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। सो आई नो यू कैन डू इट। यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। आई नो यू विल गेट द बेस्ट कॉलेज। और अगर कोई भी कॉलेज मिल रहा है, तुम उसको अपना बेस्ट बनाओ कैसे भी करके। That's it, and I hope you really like today's video. If yes, do let me know in the comment section below. कोई भी doubt, कोई भी query हो, पूछ लो, I'll be there to answer it. Bye guys, take care, peace out.